Hello everyone, welcome to Nishant's online digital platform. Today we are going to discuss class 10th chapter which is light reflection refraction. Okay, तो इस चैप्टर में क्या क्या अपने को देखना होता है, क्या स्टडी करनी होती है, उसके कुछ पार्ट्स अपन देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है इससे रिलेटेड वो अपन लेते हैं ऑप्टिक्स। अच्छा, चैप्टर का नेम भले ही लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है, लेकिन हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो क्या है, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या होता है कि फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मोशन वगैरह से रिलेटेड पढ़ना है तो फिजिक्स की ब्रांच जो होती है उसे मैकेनिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैकेनिक्स। मान लो आपको हीट वगैरह से रिलेटेड स्टडी करनी है तो हीट इससे रिलेटेड जो फिजिक्स की ब्रांच है उसे थर्मोडायनेमिक्स बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, बात समझ में आती है? फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको चार्ज, करंट, ये सब चीजों को स्टडी करना है तो उससे रिलेटेड फिजिक्स का ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी होता है। मान लीजिए आपको लाइट से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, आप बोलो लाइट से रिलेटेड क्या पढ़ना है कि लाइट क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है, किस किस मीडियम में ट्रेवल कर सकती है, उससे रिलेटेड फिजिक्स का ब्रांच ऑप्टिक्स होता है। मान लो आपको एटम से रिलेटेड पढ़ना है तो एटॉमिक फिजिक्स बनता है। मान लो आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड पढ़ना है तो न्यूक्लियर फिजिक्स बनता है। मान लो आपको साउंड से रिलेटेड पढ़ना है तो अकॉस्टिक्स बनता है। मान लो आपको रिलेटिव मोशन पढ़ना है तो रिलेटिविटी बनता है। समझ गए क्या? तो ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, उनमें एक ब्रांच जो है वो ऑप्टिक्स भी है। तो ऑप्टिक्स का अगर आप डेफिनेशन बनाते हैं तो क्या बना लेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ओके, अब ऑप्टिक्स की क्या होती है? थ्री ब्रांचेस होती है। ऑप्टिक्स की क्या होती है? थ्री ब्रांचेस होती है। ऑप्टिक्स की जो है वो थ्री ब्रांचेस होती है। कितनी? तीन। अलग अलग साइंटिस्टों का मानना था कि लाइट का जो प्रोपगेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में होता है। जैसे न्यूटन का मानना था कि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो बनता है रे ऑप्टिक्स। एक साइंटिस्ट है हाइगेन, उनका मानना है कि लाइट ऐसे वेव की तरह चलता है, तो बनता है वेव ऑप्टिक्स। आइंस्टीन या मैक्स प्लैंक के अकॉर्डिंग लाइट ऐसे एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में चलता है। किस फॉर्म में चलता है? एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में। अच्छा, पैकेट्स खाली तो नहीं होंगे, पैकेट्स में टाइनी पार्टिकल्स होंगे। आप बोलो टाइनी पार्टिकल्स किसके होंगे? जब बात लाइट की हो रही है तो टाइनी पार्टिकल्स भी लाइट के होंगे। लाइट के टाइनी पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोटॉन्स। जैसे चार्ज का जो टाइनी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन होता है, वैसे ही लाइट के टाइनी पार्टिकल को फोटोन बोला जाता है। इट मींस पार्टिकल अपन कंसीडर कर रहे हैं तो जो तीसरा नेचर है आई बात है उसके अकॉर्डिंग लाइट जो होती है वो क्या करती है? पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है, एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में चलती है, और इसे बोला जाता है क्वांटम ऑप्टिक्स। क्या बोला जाता है? क्वांटम ऑप्टिक्स। समझ गए क्या? तो ऑप्टिक्स की थ्री ब्रांचेस होती है। फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स, सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स एंड थर्ड वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स। जिसमें से हमें रे ऑप्टिक्स को स्टडी करना है क्योंकि 10th के सिलेबस में केवल रे ऑप्टिक्स वाला पार्ट ही हमें आई बस स्टडी करना है। बाकी वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स, ये सब अगर बात करूंगा तो 12th क्लास में आता है। ओके, तो अपन बात करते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में। अच्छा, रे ऑप्टिक्स क्या है? डेफिनेशन बनाना हो तो क्या बनाएंगे? आई बस ऑप्टिक्स का वो ब्रांच जिसमें अपन लाइट के स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन को स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ लाइट। समझ में आती बात? अब वैसे तो 10th में जो चैप्टर का नेम होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? रे ऑप्टिक्स। लेकिन इसी रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड आई बात से कुछ एक टॉपिक्स होते हैं, जैसे लाइट क्या होता है वो है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। तो उन टॉपिक्स को मिला के 10th क्लास का एक चैप्टर बनाया गया है, इसीलिए चैप्टर का नेम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बात समझ में आती है? लेकिन एक्चुअल में नेम क्या होना चाहिए था? मतलब अपन किसको स्टडी कर रहे हैं? एक्चुअल में अपन रे ऑप्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो रे ऑप्टिक्स का डिफिनेशन अपन समझ गए। ओके, नेक्स्ट अपन आते हैं। अच्छा, रे ऑप्टिक्स का डेफिनेशन भी देख लिया अपन ने। नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं लाइट। लाइट क्या होती है? लाइट को बिल्कुल ध्यान से समझना आप। अच्छा, 9th क्लास में आपने ये देखा था कि टू टाइप्स की वेव्स होती है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स
एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनको चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स। साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो आई भाषा कोई सॉलिड मीडियम हो। वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है। स्ट्रिंग में बनने वाली वेव्स मैकेनिकल वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती है जिनको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता। मतलब वो वेव्स जो किसी वैक्यूम में भी अगर बात करूं ट्रेवल कर सकती है, जो किसी विदाउट मीडियम भी अगर बात करूं ट्रेवल कर सकती है, उन्हें क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब थोड़ा सा लाइट का डेफिनेशन देखने के लिए अपन कुछ चीज समझते हैं। जैसे सन की अगर मैं बात करूं तो सन से अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन मिलता है। जैसे सन से अपने को रेडियो वेव्स मिलती है, सन से अपने को रेडियो वेव्स मिलती है, सन से अपने को माइक्रोवेव्स मिलती है। क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव्स अपने को मिल जाएगी। समझ में आती है? सन से अपने को इंफ्रारेड, सन से अपने को विजिबल, सन से अपने को अल्ट्रावायलेट, सन से अपने को एक्स रेज और सन से अपने को गामा रेज मिलती है। सबका अपना अपना काम होता है। रेडियो वेव जो होती है, अच्छा वेव्स बोलना है कि रेज बोलना है? देखो अपने देखा कि लाइट का जो बिहेवियर है वो 3 टाइप्स का होता है। लाइट रे की तरह बिहेव करती है, वेव की तरह भी करती है, और फोटॉन्स मींस पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। लेकिन आज तक कंफर्म नहीं हो पाया कि लाइट का बिहेवियर क्या होता है। इसीलिए आई बस लाइट के नेचर को अपन तीनों टाइप का कंसिडर कर लेते हैं। मतलब अपन उसे रे बोले या वेव बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो अगर मैं इसे रेडियो वेव्स बोलूं या रेज बोलूं या फिर आई बस रेडियो पार्टिकल बोलूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज तक लाइट का एक्चुअल नेचर कंफर्म नहीं हो पाया है। तो यहां पे अगर बात हो रेडियो वेव्स है, किस काम आती है? रेडियो ट्यूनिंग के काम आती है। दीज आर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव में आई बस फूड मेकिंग के काम आती है। इंफ्रारेड रेज जो टीवी और एसी के रिमोट में जो आती है, वो अगर बात करूं जो आपने देखा होगा ना, रेड कलर की लाइट, ग्रीन लाइट, वो जो होती है इंफ्रारेड होती है। विजिबल की अपन बात करेंगे, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेडिएशन है, एक्सरे निकालने काम आती है, और गामा कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। तो सभी को देने को सन अपने को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन देता है। दिस इज कॉल्ड रेडिएशन। ये सब क्या है? रेडिएशन। अब इस रेडिएशन में ये जो स्मॉल पार्ट है, दिस इज कॉल्ड लाइट। इसी को व्हाइट लाइट भी बोला जाता है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। समझ में आती बात? और वो 7 कलर्स क्या होते हैं? विबग्योर। क्या है 7 कलर्स? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सो दीज आर 7 कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट एंड लाइट। अच्छा ये वेव्स भी है, तो ये वेव्स हैं। अच्छा ये कलर्स भी वेव्स होगा क्योंकि ये सारी वेव्स हैं। अगर ये वेव्स हैं तो कलर्स भी वेव्स हैं, तो ये वायलेट भी वेव है और रेड भी वेव है। तो वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो 3800 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज व्हाट? 10⁻⁻10 मीटर। इट मींस ये क्या लिखा हुआ है? 3800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और रेड का वेवलेंथ होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। समझ में आती बात? तो इसका वेवलेंथ रेंज है। बाकी जो मिडिल कलर्स हैं उनका वेवलेंथ अपने को नहीं याद रखना है, लेकिन अपन ये रेंज याद रख सकते हैं कि विबग्योर की जो वेवलेंथ रेंज है विच इज 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। बात समझ में आती है? लाइट का वेलोसिटी डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होता है, पहली बात तो। अच्छा वैक्यूम में जो लाइट का वेलोसिटी उसका सिंबल सी होता है। किसी डिफरेंट मीडियम में लाइट के वेलोसिटी के लिए आप v1 लिखें, v2 लिखें, v3 लिखें, v4 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वैक्यूम के लिए जो सिंबल यूज में लेंगे, या फिर एयर वैक्यूम का सेम ही कंसीडर करते हैं, हालांकि स्मॉल वेरिएशन होता है, लेकिन एयर वैक्यूम का सेम कंसीडर करने के लिए उसका सिंबल सी यूज में लेंगे। और उसमें लाइट का वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आती है?
तो दिस इज ऑल अबाउट लाइट। आई बात समझ में? तो सबसे पहले तो अगर बात करूं, अपने को पता है कि सन से जो रेडिएशन हमें मिल रहा है या फिर ये रेडिएशन जो अर्थ सरफेस पे पहुंच रहा है ये वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए आ रहा है, क्योंकि अर्थ के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही एटमॉस्फेयर है, बाकी तो वैक्यूम है। अब अगर वैक्यूम है इसका मतलब ये सारी की सारी वेव्स वैक्यूम में ट्रेवल करते हुए आ रही है, इट मींस लाइट भी वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है। अब जब लाइट वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो ये कौन सी वेव हुई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव हुई? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम लाइट का डेफिनेशन क्या बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। पहली लाइन अपन ये ले सकते हैं। सेकेंड लाइन इज इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द सन। ये सन के रेडिएशन क्या है? क्या है? एक स्मॉल पार्ट है, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट लाइट। इसी को लाइट बोलते हैं, इसी को विजिबल लाइट बोलते हैं। मैंने क्या बताया? इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द रेडिएशन ऑफ द सन विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट लाइट, विच कंसिस्ट 7 कलर्स। और 7 कलर्स कौन से हैं? विबग्योर, of which wavelength range is 3800 angstrom to 7800 angstrom। तो ये अगर बात करें इसकी वेवलेंथ रेंज हुई। एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज आई बस में c which is 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आती बात? तो ये हमने स्मॉल पार्ट लाइट के बारे में हमने देखा। बात समझ में आती क्या? और इसी चैप्टर में अपने को इसी से रिलेटेड लाइट के रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या इंसिडेंट होते हैं वो हमें देखने आई बात समझ में, जिसमें क्या हो सकता है? रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, डिस्पर्जन लाइट का किस तरीके से होता है। तो ये सारे इंसिडेंट हम फर्दर क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।